की आवश्यकता है टीम को। जरूर इससे पहले के जो मुकाबले गए उस प्रकार से नहीं गए, पर यहाँ हर अनमोल उनके साथी खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। हल्का सा ड्रॉप दिया, ज्यादा आगे बॉल को पास करने का मौका बनाया ही नहीं। जी हाँ, पिछले मुकाबले में हर अनमोल की वो भूमिका नहीं रही जिसकी शायद आवश्यकता थी काशी वॉरियर्स को। आदित्य राणा करेंगे सर्व, आइकॉन प्लेयर, कप्तान। साइद का स्पाइक, अच्छा पिकअप रहा है, रैली अभी भी जारी और आर्यन बालियान ने इस बार तोड़ा है ब्लॉक। प्रिंस और विनीत कुमार की कोशिश थी डबल ब्लॉक की, लेकिन आर्यन बालियान को नहीं छका पाए। बढ़िया स्पाइक, बढ़िया अंक निकाले हैं डायगोनल स्पाइक के चलते। ये एक नई रणनीति है नेट ब्लॉकर्स को तोड़ने की, उन्हें छकाने की। इतने छोटे एंगल से उन्होंने ये स्पाइक लगाया। फिर से 3 अंकों के बढ़त पे हैं काशी वॉरियर्स। मथुरा योद्धास आज अपने हर फ्रेम को ट्राई करना चाहती है। यहाँ ये अच्छी स्पाइक है, लेकिन समीर अगर वापस आ चुके हैं तो फिर उनके जो परमानेंट सेटर है वो वापस आ चुके हैं। मथुरा योद्धास यहाँ से कम बैक करे तो मजा आए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि समीर की वापसी यानी उनका जो रूटीन सेटर है वो आ गया है वापस, जिसके चलते आप थोड़ा सा बेहतर खेल देख पा रहे हैं अगर हम पहले सेट के मुकाबले की बात करें, क्योंकि मथुरा योद्धा से ही चाहेंगे कि इतनी आसानी से यहां पर अंक ना खोएं। बिल्कुल सही कहा चेतन आपने, पर यहां हर अनमोल इस बार जोन 1 से आए थे। एक अच्छा स्ट्राइक लिया, अच्छा टेक ऑफ करने के बाद इसमें पावर के साथ डायरेक्शन दोनों था। अभी तक सिर्फ डायरेक्शन का उपयोग कर रहे थे, पर इस बार पावर का बहुत अच्छा इस्तेमाल। पिछली 2 अंकों में हमने देखा था कि उन्होंने प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया था, इस बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया हर अनमोल ने। और अब सर्विस भी बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। बढ़िया बढ़िया कोशिश रही, जगह पिक की, एंड लाइन से पहले पड़ा टिप्पा गेंद का। दुष्यंत को मिला है ये अंक, मिड ब्लॉकर। और देखिए कोच भी काफी प्रसन्न है, कोच राजेश कुमार। बढ़िया पिकअप रहा, बढ़िया पिकअप जरूर रहा, जिसके चलते खेल जीवित रहा। इस बार ब्लॉक, लेकिन चेकआउट पॉइंट आया है। सईद की भूमिका उस चौथी जोन में थोड़ी सी अधिक हुई है इस दूसरे सेट में। 2 अंकों की बढ़त अभी भी है। सईद आलम बड़े आलम की अनुभूति कराते हैं जब ये ऐसे, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है इनकी चेतन, पर उसके बावजूद जिस तरह से अटैक करते हैं बहुत शानदार करते हैं और अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल प्लेयर हैं। हर दिशा में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ब्लॉक जरूर आ रहा था, पर जो ब्लॉक था ब्लॉकर के हाथ से लगे वो बॉल जो है वो स्वयं के कोर्ट में आउटलाइन चली गई। बढ़िया खेल दिखाते हुए दुष्यंत इस समय 3 में से लगातार 2 अंक लिए हैं उन्होंने। चेकआउट पॉइंट मिला है इस बार, लेकिन इस बार देखिए थोड़ी सी अधिक शक्ति, अपनी रीच और अपनी छलांग का पूरा प्रयोग। और देखिए कोच ने उन्हें बताया है कि आपको ऐसे करना है, उस रणनीति के तय ये अंक आ रहे हैं। सईद एक बार फिर चेकआउट पॉइंट मिलेगा। एक तरफ दुष्यंत, दूसरी तरफ सईद। पिछले 4 अंकों से यही दिख रहा है हमें। पर बहुत कमाल का अटैक। तो विनीत यही चाहते हैं ना कि बाकी अटैकर्स को थोड़ा ज्यादा मौका मिले, क्योंकि आप पूरी तरह से चाहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ हो या फिर और बाकी प्लेयर्स हो वो पूरी तरह से वार्म अप हो प्लेऑफ्स के लिए। ये खिलाड़ी वार्म अप है हर अनमोल। अनमोल रत्न तो है अपनी टीम का, पर क्या चमकते चमकते थोड़ा समय लगा है। टेक्निकल टाइम आउट का समय, टेक्निकल टाइम आउट, और उससे पहले का ये आखिरी अंक जो लिया काशी वॉरियर्स ने। हर अनमोल का स्पाइक ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन चूंकि हर अनमोल इस गेम में आए हैं धीरे धीरे, 4 अंक उन्होंने अभी तक बनाए हैं। खेल दोबारा आरंभ। मन्नत का स्पाइक, उसे रोक दिया, लेकिन उड़कर गेंद बाहर। चेकआउट पॉइंट मिलेगा। अच्छी शुरुआत टेक्निकल टाइम आउट के बाद। ब्लॉक जरूर आया था, पर वो ब्लॉक के बाद जो बॉल का डिफ्लेक्शन था और जो बॉल ले जा रही थी वो सीधा आउटलाइन के बाहर ले जा रही थी। मथुरा योद्धास लगातार 4 अंक प्राप्त कर चुके हैं। एक समय स्कोर था 10-5 का।
और उसके बाद अब 11-10 आ चुका है स्कोर। कितनी जल्दी ये खेल जो है दूसरे सेट में वापस आया है। यहाँ कोई भी चेकआउट की मांग नहीं होगी क्योंकि जो बॉल है सीधा वो इतना क्रॉस कॉट हो गई थी कि कहीं ना कहीं आउटलाइन के बहुत बाहर थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे तो मांग की बात ही नहीं है। तो मथुरा योद्धास क्वालिफाई तो कर चुके हैं और टॉप 2 में भी हैं, तो जो पहला क्वालिफायर है उसमें मथुरा योद्धास का खेलना तय है। बिल्कुल, एक नाम आ चुका है और इसलिए शायद ज्यादा फर्क ना पड़े उन्हें पहले और दूसरे पायदान से, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सेम फायदे हैं, आप अगर टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ स्पाइक फिर से था, पर ये लगातार 8वां अंक जो है वो मथुरा योद्धास के खाते में गया है। क्या ये इस एडिशन का सबसे ज्यादा 1 पॉइंट की स्ट्रीक चलने वाली रैली है जो लगातार योद्धास के हित में जा रही है? बिल्कुल सही कहा, ये मोमेंटम उसे बरकरार रखा है। अच्छी सर्विस चल रही है। अमीर चौधरी, बढ़िया सर्व, बढ़िया सर्व, बढ़िया पिकअप भी रहा है। रैली अभी भी जीवित है। जोन 4 से ब्लॉक, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिलेगा और वो स्ट्रीक, अंक कमाने की ये स्ट्रीक अभी भी जारी है। 14-11, 3 अंकों की बढ़त। समीर कभी कभार इसी जगह से स्वयं अटैक कर देते हैं और कभी कभार क्या करते हैं, किसी और खिलाड़ी के लिए बना देते हैं बॉल। और अभी क्या किया, लग रहा था अपोनेंट टीम के ब्लॉकर्स को कि ये उन्हीं की तरफ से अटैक आएगा, पर उन्होंने शहीद आलम के लिए काम किया। अमन को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अमन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है अपने खेल से, चाहे वो पहले दूसरे मुकाबले में हो, फिर 2 मुकाबले जरूर थोड़े से शांत रहे, पर इस खिलाड़ी पे अगली बार और दाव लगाना चाहेंगे काशी वॉरियर्स। स्पीड बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है, एजिलिटी बहुत अच्छी है। क्या जितना समय बाकी है खेल में अपना प्रदर्शन उस तरह से दिखा पाएंगे? लिबेरो का अच्छा कार्य। विनीत कुमार ने भी जीवित रखा। साइड का लोब, ओह क्या रैली रही है, क्या रैली रही है। सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया और अंत तक आशीष ने कोशिश की रैली को जीवित रखने की। देखिए यहां पर डबल ब्लॉक आया था, कप्तान विनीत कुमार ने जीवित रखा, नेट पे हुआ घमासान, आशु ने गेंद को जीवित रखा, साइद का स्पाइक आया और फिर आशीष ने कोशिश की इसे जीवित रखने की। लंबी रैली, बढ़िया रैली। स्ट्रेट स्पाइक 100 बैटल जिसकी हम बात करते हैं वो अभी तक देखने को मिला है, पर समय थोड़ा अतिरिक्त लिया है जिसके पास भी मोमेंटम रहा है। विनीत कुमार का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा और फिर से अंक मिलेगा मथुरा योद्धास को। 16-13, 3 अंकों की बढ़त। अच्छा सेटअप रहा, डिकॉय भी आया प्रिंस की ओर से और विनीत कुमार को मिला है ये चेकआउट पॉइंट। हम चर्चा कर रहे थे कि इतना फर्क शायद नहीं पड़ेगा मथुरा योद्धास को, क्योंकि क्वालिफायर 1 तो वो खेल ही रहे हैं। हमारे दर्शक जानते हैं प्लेऑफ्स कैसे होंगे, पहले क्वालिफायर 1, फिर एलिमिनेटर, फिर क्वालिफायर 2। क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम को एक दोबारा मौका मिलेगा, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्पाइक आया है और अंक भी आया है। आरएन बालियान, एक और शक्तिशाली स्पाइक। और आज इंडिपेंडेंस डे है, पब्लिक हॉलिडे है, तो फिर सभी दर्शक दीर्घा में हमें उत्तेजना वहां भी बढ़ते हुए दिख रही है। समीर के पास कोई मौका नहीं था, समीर वैसे भी यूजुअल सेटर हैं, यहाँ लिफ्ट करने का कोई मौका था नहीं। काशी वॉरियर्स अभी भी 2 अंकों से पिछड़ा हुआ है इस सेट में। पहला सेट उनके नाम रहा, मथुरा योद्धास सेट में बराबरी करना चाहता है मुकाबले में। 10 सेट अभी तक मथुरा योद्धास ने ओवरऑल जीते हैं पिछले 4 मुकाबलों में। 2 मुकाबलों में 2-1 से और 2 मुकाबलों में क्लीन स्वीप किया। समीर ने सेट जरूर किया था, पर तालमेल थोड़ा बिगड़ा था। सेंटर प्लेयर को आगे बॉल क्रॉस ओवर करना पड़ा था, इजी क्रॉस ओवर था, इससे अपॉर्चुनिटी मिली वॉरियर्स को और वॉरियर्स ने धावा बोला। बड़ा अंक रहेगा ये। हम दूसरे सेट के अंतिम चरण में आ रहे हैं। दुष्यंत, चपलता देखिए, छलांग देखिए, टाइमिंग देखिए उस स्पाइक की। इस जोश में गर्मा गर्मी चलती ही रहती है। खेल का दोबारा प्रारंभ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अंकों की बढ़त है। हरमोल का स्पाइक आया है और अब आप इसे मैच पॉइंट समझ ही लीजिए। ना केवल सेट पॉइंट बल्कि मैच पॉइंट। और पहली बार मथुरा योद्धास अचंभे में। बैक लाइन से अटैक आया था, जोन 1 से अटैक करने गए थे
और जिस तरह से हर अनमोल ने टेक ऑफ किया, अपने विंग का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा अद्भुत रहता है। मैच पॉइंट आ चुका है। मथुरा योद्धास रिसीविंग एंड पे है, एडवांटेज जरूर होगा। क्या समीर सही समय पे सेट करेंगे? कंफ्यूजन में पुनः देखिए मथुरा योद्धास की पहली हार। किसने हराया? आज महादेव की ताकत लेकर स्वयं शायद मैट पर उतरे थे काशी के वॉरियर्स। रणबांकुरे नजर आए हैं, अद्भुत नजर आए हैं। जरूर टॉप 4 में नहीं जा पाएंगे, पर दिखाया है कि हम में भी है ताकत।